नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से यूपीपीएससी जे का पेपर यहाँ पर फाइनली कंडक्ट हुआ है 12 फेब 2023 को और टिपिकल यूपीपीएससी टाइप का पेपर है। 9 एक्ट भले ही प्रिस्क्राइब किए गए थे लेकिन उनसे मात्र 18-20 सवाल आए हैं। 130 सवाल यहाँ पर जीके से पूछे हैं। लेवल यहाँ पे जीके वाला नहीं लग रहा है, जीएस वाला पूरा लेवल यहाँ पे लग रहा है। आप सभी मेंबर्स यहाँ पर देखिए लेटेस्ट पैटर्न में क्या क्या पूछा जा रहा है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि इसका सिलेबस थोड़ा स्पेसिफिक था तो साइंस टेक्नोलॉजी से और स्पेस टेक्नोलॉजी से कुछ सवाल हैं, उनको आप चाहें तो उतना ध्यान नहीं दे सकते हैं उसमें। लेकिन जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सवाल हैं, करंट अफेयर के जो सवाल हैं, गवर्नमेंट स्कीम बहुत पूछी गई है इसमें, ये आपको देखना चाहिए। मई में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं यूपीपीएससी कंबाइंड अपर प्रीलिम्स का तो ये पेपर आप लोग जरूर देखिए। और आरओ के छात्र भी देखिए। आरओ का हमारा नया पेड बैच शुरू हो रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पर मैं बाईं तरफ लगा रहा हूँ। बीईओ का हमारा नया पेड ग्रुप शुरू हो रहा है। प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। जीके पेपर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लगातार अपने स्टूडेंट को सपोर्ट किया है। हमारा पेड ग्रुप भी रन हुआ था और लगातार हमारे कंटेंट से आप कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्टली सही कर सकते थे। उनके स्क्रीनशॉट में बीच बीच में आपको दिखाता हुआ चलूंगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये हैं किरिल गेवोर्गियन किरिल, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है उसके उपाध्यक्ष हैं। दूसरा सवाल पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार दीन काकी की जो है स्मृति में बनाया गया था, ये सही है। लेकिन मीनार बिजली गिरने के कारण 1368 में क्षतिग्रस्त हुई थी, एक बार 1326 में क्षतिग्रस्त हुई थी। यूनेस्को की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जाकर के। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, 1369 में क्षतिग्रस्त नहीं मानेंगे इसको, तो हमारा केवल यहाँ पर पहला कथन सही होगा। फिर इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज और ये जो पार्टिकल्स है उनके बारे में बताना है। तो जैसे ऑलमोस्ट जीरो मास किसका होता है? न्यूट्रिनो का होता है, ठीक है। और फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है? फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है? क्वार्क का होता है। इसको इग्नोर करिएगा, फ्रैक्शनल स्पिन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको इग्नोर करिए। फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। ए का 2, बी का 3, सी का 1, ठीक है। भिन्नात्मक स्पिन होती है पॉजिट्रॉन में और इंटीग्रल स्पिन होती है फोटोन में, तो इस तरीके से सी वाला यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद ये स्थानांतरित कृषि, ये तो बहुत इजी को क्वेश्चन था, आपको बस झूम पता होना चाहिए था। झूम जो है नॉर्थ ईस्ट पे फेमस है तो असम में है, तो सी का 4 हो जाना है। सी का 4 हो जाना है, सी का 4 हो जाना है, तो केवल एक ही सी का 4 हो रहा है और इस वजह से हमारा बी ऑप्शन सही है। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस तरीके के कुछ जो है इजी को क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद भारत की कौन सी झील 2 राज्यों में? मैंने आपको बताया कई बार, जो है लगातार बताया कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पड़ती है आपकी पुलिकाट झील, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से बजट में हमने सब आपको कराया था, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है? अधिकतम इसको कैप कर दिया गया है 15% पे। फिर ये डीवी एक्ट के बारे में है तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। जब बाकी जो लोग पीसीएसजे का पेपर देंगे भविष्य में या अदर किसी राज्य में तो इसको देखिएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 जो है व्यवस्था करती है किसकी? अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को यहाँ पे मिलती है, बी, ठीक है। धारा 23 व्यवस्था करती है अंतरिम और एक पक्षीय आदेश की। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमिलित नहीं है? तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा ही किराना घराने से हैं, यहाँ पे पटियाला घराना दिया हुआ है तो यहाँ पे रॉन्ग सुमिलित है, सी यहाँ पे सही उत्तर है। हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक कौन सा है? तो टिपिकल एनसीईआरटी का जो है सीधा साधा प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व के अंश में है? तो ये भीष्म पर्व में है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? तो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, ऐसा कुछ मौलिक कर्तव्य नहीं बताया गया है। हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? थीम हमने आपको बताई करंट अफेयर में, मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। फिर एक टॉम्ब ऑफ सैंड, बीपीएससी में भी आया था सवाल और जो है पीटी में भी आया कई बार और यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम्स में आया। इसे पूछा है कि टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता कौन है? तो ये है गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर डी। अब ये टॉम्ब ऑफ सैंड जो है ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी ओरिजिनली, इसका ट्रांसलेशन किसने किया है आप कमेंट करके बताइए। कि गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है भारत में? अगर गरीबी का आकलन जो है किस डेटा के प्रयोग करके किया जाता है तो उसका आंसर एनएसएस हो जाता है, ठीक। लेकिन आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जैसे नीति आयोग के द्वारा आता है, तो नीति आयोग का कार्यदल यहाँ पे सही उत्तर है, बी यहाँ पे नहीं आपका सही माना जाएगा। अगर यहाँ पे ये होता कि गरीबी आकलन में कौन डेटा कलेक्ट करता है या किसके डेटा का प्रयोग होता है तो सांख्यिकी आयोग सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर हमारा सी है, नीति आयोग का कार्यदल, ये आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा।
WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, ये जून 2022 में पूछा गया था जामनगर में, ये खोला जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अब व्योम मित्र जो है ये बहुत पुराना डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी एमपीपीसीएस ने भी पूछा और दोबारा पूछा गया, इसरो का ये रोबोट है व्योम मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है, बेंगलुरु यहाँ पे दिया है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ज्योग्राफी लिस्टिंग में हमने करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी सब पॉलिटी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हमारे ये जो क्वेश्चन है आप निकाल सकते थे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है, ये तो वैसे आप पीसीएसजे का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, तो यहाँ पे सी सही है। इसके बाद ये 19वां वाला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हमारी टीम इसको देख रही है। इसके बाद 20वां वाला सवाल, इसमें सिफारिशों का काल क्या था? ये हमने बकायदा पिक डाली हुई थी फ्री वाले टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं, वही पिक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे साइड में। तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप भी आपको फॉलो करना जरूरी है। बाकी पेड ग्रुप मेंबर को उनकी स्टैटिक इकोनॉमिक कंपाइलेशन में हमने रख दिया था आपको। वयस्क महिलाओं की चिकित्सकीय गर्भपात यानी एमटीपी एक्ट से सवाल है, किसकी सहमति अनिवार्य है? अब ध्यान से पढ़ना था यहाँ पर सवाल, वयस्क महिलाओं के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? सिर्फ महिला की सहमति अनिवार्य है और किसी का यहाँ पे से नहीं होता है। हालांकि अगर महिला अवयस्क है या फिर मानसिक रूप से जो है अस्थिर है तो उसके लिए फिर माता पिता की अनुमति लगती है। तो यहाँ पर हमारा ओनली द कंसर्न्ड वुमेन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर अच्छी मुझे ये लगी कि कम से कम एक्ट से संबंधित सवाल कोई गलत नहीं पूछे हैं, सब सही है। पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में महिलाओं की सीटों के संदर्भ में क्या सही है कि प्रावधान 243D(3) में किए गए हैं, सही। उसके बाद ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा, ये गलत है। केवल एक यहाँ पे सही है, ओनली वन। उसके बाद है कि भारत का पहला स्वदेश विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह ये बाइकनूर से जो है भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी, रशिया के सहयोग से 1988 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? 315, ऑप्शन नंबर ए। अभिलेख न्यायालय कौन सा है? ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों ही होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अभी तो सिलेबस की पिक्स से ही सवाल है, सिलेबस में जो एक्ट और ईयर लिख के दिए थे वही थोड़ा सा ध्यान रख लेते तो ये हो जाता। सभी एक्ट के ईयर लिखे हुए, शिष्ट रूपण अधिनियम 1986, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण पॉक्सो 2012 और एमटीपी 1971। तो इस तरीके से हो जाएगा 4132। आगे है कि ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो तो वह अपना त्यागपत्र हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेंगे? राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर ए। अभी स्कीम्स हैं, लगातार हम इसके बारे में अपने करंट अफेयर में करा सकते रहते हैं। स्कीम स्माइल स्कीम जो है किससे एसोसिएटेड है? ये आपकी सामाजिक न्याय सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है। और जो आपकी स्वनिधि स्कीम है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, आवास और शहरी मामलों नगरीय मामलों से एसोसिएटेड है। तो अगर ये दोनों मिला देते तो ये सही हो जाता। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो स्कीम्स पर बड़ा फोकस करना है। हमारे मंथली करंट अफेयर में स्कीम सेक्शन पर जरूर देखा करिए, और भी अभी नीचे सवाल है स्कीम के। फिर ये आपके भाग पार्ट से एसोसिएटेड सवाल हैं जो हमेशा बनते हैं। इसका उत्तर ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाने वाला है, आप इसको मिला लीजिएगा। आगे है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द ओनली पायस एस्पिरेशंस ऑफ द नोबल सोल्स। ये कथन किसका है? ये कथन आइवोर जेनिंग्स का है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी पिक हमने शेयर की थी और ये जो हमने इसको कलेक्ट भी किया था। ऐसा डेटा आपको कहीं मतलब ये हैं तो सारे स्टेटमेंट किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे कैटेगराइज करके हमने जो है करे हुए हैं और इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट आपको आसान बनाता है आपकी तैयारी। कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना है और ये इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट अलग कम्युनिकेशन है। संचार व्यवस्था में इंटरनेट का यूज नहीं होता है, सैटेलाइट का यूज होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, सैटेलाइट इन सब का प्रयोग होता है, इंटरनेट का प्रयोग नहीं होगा इसमें। ये चला जाएगा 4, यहाँ पे आपका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज नॉट लॉन्च्ड इन 2015? देख रहे हैं कितना क्रिएटिव क्वेश्चन है। अभी जो है ये जो स्कीम्स थी इनके अभी कितने साल पूरे हुए हैं? 2022 में 7 साल पूरे हुए थे, हमने करंट अफेयर में कराया था, आपको डेट सहित बताया था कि ये जो स्कीम्स हैं 3 स्कीम्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना कोलकाता से लॉन्च किया, अटल पेंशन योजना अनाउंस किया, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स हैं। 1 वर्ष पहले इससे आया था क्या, वो भी सब हमने आपको बताया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को आई थी, ये 2015 की योजना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो बच्चे को डिफाइन किया गया है 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष से अगर कम की आयु का है तो उसको जो है माइनर यहाँ पे कहा गया है, सी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित? तो स्टैटिस्टिक्स डे होता है 29 जून को, ठीक है। जनसंख्या दिवस तो जो आपका जुलाई में होता है, और भ्रष्टाचार निवारण दिवस 9 दिसंबर को होता है, पंचायती राज दिवस अप्रैल में होता है। किस तारीख को? जल्दी से कमेंट करके बताइए। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया लगवाया था? ध्यान रखिएगा, इसमें पहली बार जजिया नहीं पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं ब्राह्मणों पर किसने लगवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस रिपोर्ट जो है किसने पब्लिश की थी नाइजर को लेकर? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट थी। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे जयफार लगा कि
2020 के सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, 2023 चल रहा है, ठीक है। तो खैर इसमें कोई बात नहीं है। अब आप ये नहीं सोचिए कि यूपीपीएससी में भी ऐसा आ जाएगा, उसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइंस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना था सिलेबस में, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रखा है कोविड को। कोविड बहुत आगे के लिए ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, मेन स्ट्रीम एग्जाम के लिए नहीं ज़रूरी है। फिर भूमिस्थ उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ये होती है, ये 35,786 समथिंग किलोमीटर होती है, तो अप्रॉक्स इसको 36,000 मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उपग्रह संचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतकों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध क्या होता है? ये जो है सदैव बड़ी होती है। अपलिंक इज ऑलवेज ग्रेटर देन डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, सी। इसके बाद विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो यहाँ पर जो आपका मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एक्ट है, उसमें राज्य सरकार स्थापना करेगी, केंद्र सरकार नहीं करती, ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया भी था ये पापा वीडियो में। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए कौन उत्तरदायी? तो मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में कि कौन कौन है। दत्तक पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं, पोता पोती हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार नातेदार भी हो सकते हैं जिनको उनकी संपत्ति विरासत में मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेस। अब चंद्रयान मिशन जो है, इसमें पूछा चंद्रयान 2 के बारे में कि प्रज्ञान जो है इसमें कितने पहिए थे इस रोबोट में? तो ये थे 6 पहिए। ऑप्शन नंबर सी। ये सब हमने जो है कंटेंट में दे दिया था आपको। अवध में जो एका आंदोलन हुआ था वो बढ़े हुए कर की वजह से हुआ था, तो हम लोग इसमें लगाएंगे लगान ना अदायगी, यानी कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को लेकर था। ऑप्शन नंबर डी। देन इसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें सही कालक्रम में लगाना है, तो ये हो जाएगा 2134। अगर कोई ईयर जानने में इंटरेस्टेड है तो मैंने वो भी आपके लिए लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया था? अब ये करंट अफेयर पुराना है 2021 का, लेकिन हमने इसको कराया था, यूनिसेफ ने किया था इसको। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलते हैं, कौन सी साहित्य कृति में? ये हम आपको अभी बताएंगे। ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा है अभी क्वेश्चन, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर का है और हर जगह कुछ अलग अलग यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, इसका हम आपको आंसर पिन कर देंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन संस्थान सही सुमिलित नहीं है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर थोड़ना है मनीला में, वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद मौलिक कर्तव्य जो है 4A में है, तो ये गलत है, यहाँ पे 5 में नहीं है, सी यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है। माजुली नाद्य द्वीप तो ये आपका ब्रह्मपुत्र में है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 के अनुपालन के निर्देश दिए थे। रिजर्वेशन के बारे में है बेसिकली। दिव्यांग जन अधिकार समूह बनाम भारत संघ और अन्य 2018 का ये केस है। ऑप्शन नंबर बी। फिर रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट आया था 1890 में। खरबपति जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन उनकी कंपनी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए। कई बार हम ये आपको बताते रहते हैं जब अमीरों की लिस्ट आती है, अमीरों की लिस्ट में जो है हम बताते हैं कौन टॉप पर है कौन बॉटम पर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि ये कौन सी कंपनी के मालिक है। जैसे ब्लू ओरिजिन, वाशिंगटन पोस्ट, तो पहले अमेजोन के सीईओ थे, तो ये है जेफ बेजोस। उसके बाद किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? तो ये है राइटिंग विद फायर। ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोध प्रतिषेध निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में कौन सी धारा सही सुमिलित नहीं है? न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान 27 में सही है। कठिनाई निवारण की शक्ति जो है केंद्र सरकार की 30 सही है। क्षतिपूर्ति का निर्धारण होता है 15 में। जांच रिपोर्ट जो है धारा 13 में दी हुई है, 17 में नहीं, तो ये आपका सही सुमिलित नहीं है। लैंगिक अपराध से बाल अधिनियम जो है किस वर्ष में आया था? तो बहुत मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 2012 है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? मतलब अनारकली के बारे में जो है उनके लवर ने उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी नहीं लिखा है। विलियम फिंच ने बताया था कि अनारकली कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो कौन सी ठोस अवस्था की युक्ति नहीं है? सीआरटी नहीं है, बाकी सब ठोस अवस्था की युक्ति है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स पर, ये हमने सब कराया हुआ है। कालपक्कम तमिलनाडु होगा, नरोरा उत्तर प्रदेश होगा, तारापुर सबसे पहला था जो भारत में खुला था महाराष्ट्र में, फिर काकरापारा आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही सम्मिलित हो जाएगा। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार जो है डिराइव किए हैं? आर्टिकल 21 से। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, रॉन्ग है। यहाँ पर कोयले का आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कंसंट्रेशन, नेचुरल गैस का नहीं। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मतलब कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सही है। धारवाड़ चट्टाने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बिल्कुल भी। ये मेटालिक मिनरल्स जैसे आयरन वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही वाला पूछा है, तो सही हो जाएगा ओनली सेकंड, ये सही है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। ये हमने अपने जो है लिस्टिंग पीडीएफ में साफ तौर पे दिया हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से कि पहली बार तेंदुलकर कमेटी ने निर्धारित किया था कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय होता है उसको भी शामिल किया जाए एक्सपेंडिचर में, पॉवर्टी एस्टिमेशन में।
पहले जो कमिटीज आई थी लकड़ावाला वगैरह, उन्होंने ऐसा माना था कि मतलब स्वास्थ्य पर कोई एक्सपेंडिचर लोगों का होता ही नहीं है, वो तो सरकार करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, तेंदुलकर। दिव्यांग या विकलांग जन, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ कमीशन के कि विकलांग शब्द जब गवर्नमेंट नहीं प्रयोग कर रही तो ये बार बार विकलांग काहे लिख रहे हैं इसमें, दिव्यांग ऑलरेडी अंडरस्टूड है। दिव्यांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। ये सब हमने करवाया, वो जो पापा वीडियो में आप देख रहे होंगे, जहां जहां पर पॉसिबल है मैं बाईं तरफ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य पर लागू नहीं होती, नागालैंड पर नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विष्णुपुर, अच्छा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा इसमें, मैंने बहुत इसमें टाइम दिया है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। जैसे विष्णु पुराण में अशोक वर्धन कहा गया अशोक को, तो ठीक है, लेकिन मौर्यों का सर्वथा प्रमाणिक इतिहास नहीं माना जाता। जो मैं कहूंगा कि मेगास्थनीज के इंडिका में ज्यादा अच्छे से दिया है, तो इसको जो है डिसरिगार्ड कर सकते हैं। लेकिन कई सारा मेंशन भी है मौर्य शासकों के बारे में, तो इसको पूरी तरीके से गलत भी नहीं मान सकते हैं। हालांकि मत्स्य पुराण में जो है आंध्रों के बारे में इलेबोरेट करके दिया, तो ये वाला तो सही है। इस पे डाउट रहेगा, जो भी कमीशन सही मानेगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए सी इसको मान सकते हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी तापी है, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद 1994 में पीसीपीएनडीटी एक्ट के हिसाब से जो उद्देश्य था वो कौन सा था? ऑब्वियस सी बात है, भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत दिन बाद यूपीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, तगड़ा क्वेश्चन बनाया है। सरखेल पैदल सेना का प्रमुख होता था, 10 सिपाहियों के ऊपर एक सरखेल होता था। सदका का मतलब स्वैच्छिक दान होता है। मुकद्दम या चौधरी ग्राम का मुखिया होता था। लेकिन बारिद जो है हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता था, छोटा सा मैसेंजर, इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, मुनैया या मुनियान ये होते थे मैसेंजर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं तो नहीं को हाईलाइट करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, तो ये नहीं वाला ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान रखना है आपको। ब्रूसेलोसिस होता है जीवाणु से, ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया से। इसके बाद कौन सा खदान सही सुमेलित नहीं? दंतेवाड़ा, ये मध्य प्रदेश में हो ही नहीं सकते, तो छत्तीसगढ़ में है, तो ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। देन इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादक कौन सा नहीं है? कलोल है, कोसंबा है, नौगांव है, मोरन भी है, लेकिन मोरम गुजरात का नहीं है, यह असम का है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में थेरिगाथा किसमें दिया हुआ है? तो थेरिगाथा दिया हुआ है खुंदक निकाय में, ऑप्शन नंबर डी, खुंदक निकाय। देन आगे भगत सिंह की रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी के बारे में मेंस में भी सवाल था, प्रीलिम्स में भी है। भगत सिंह पूरी तरीके से चैतन्य रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, बिल्कुल सही है। अपने साथियों से कहते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना उपनिवेशवाद है, और इसका शक्ति से मुकाबला करना होगा। ये बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही से कर रहा है। बी इसमें अप्रोप्रिएट है और कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना, 1664 में जो है इसकी स्थापना हुई, सही। भारत में पहली फैक्ट्री जो है पौंडीचेरी में नहीं डाली थी, सूरत में डाली गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ये वाला इनकरेक्ट है, पौंडीचेरी नहीं, पहली फैक्ट्री सूरत में ही खुली थी फ्रेंच की। इसके बाद बहर उल असमार जो है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में इसका अनुवाद हुआ था। तो बहर उल असमार जो है ये फारसी में अनुवाद किस ग्रंथ का था? तो ये था राज तरंगिणी का, कल्हण की राज तरंगिणी का अनुवाद हुआ था बहर उल असमार के रूप में। इसके लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए और लर्न कर लीजिएगा, आगे आ सकता है एग्जाम में। विद्युत का प्रेस हीटर, इस सब में नाइक्रोम यूज होता है, बहुत पुराना है, बी यहाँ पे सही है। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है कि केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये जो है यात्रियों का कार्यक्रम, ये आरओ मेंस आरओ प्रीलिम्स वाला याद होगा आपको, 5 दिसंबर 2021, कुछ याद आ रहा है? ये मैचिंग में आया था लेकिन अब की बार आ गया है कालक्रम में, बहुत आसान कर दिया है इसको। लास्ट में अल्बुरुनी आया था, अगर आपको पता है 11वीं शताब्दी में, तो ये यहाँ पे मतलब 2 होगा हर हाल में। कहीं पे 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा उत्तर जो सही हो जाएगा सी हो जाएगा। कई बार घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, मंथन करने की आवश्यकता होती है। जो आप जानते हैं उससे भी क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं पता है कि किस ईयर में कौन आया था, लेकिन अगर थोड़ा भी अंदाजा है कि अल्बुरुनी किसके शासनकाल में आया था, ऑब्वियसली मेडिवल पीरियड में, ठीक है। तो ये जो है आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि जो इत्सिंग और बाकी 2 हैं वो 7वीं शताब्दी से हैं, और जो है एक बहुत कम अंतर पे हैं, लेकिन लास्ट में 11वीं सेंचुरी में अल्बुरुनी आया था। अमृतकाल के बजट आकांक्षाओं के बारे में क्या सही है? तो 2022-23 में अमृतकाल के बजट के बारे में बताया है कि इसमें विकास सर्वसमावेशी कल्याण होगा, सही, और प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर फोकस किया जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट किया जाएगा। दोनों यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। होलोग्राम के बारे में क्या सही है? होलोग्राफी या होलोग्राम में इसको जो है पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कहीं पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेजर से इसको अचीव किया जा सकता है, 3D होता है, सही, लेकिन ये प्रकाश का स्रोत नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने में अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? अधिकतम सजा जो है ये हो सकती है 2 वर्ष की, न्यूनतम 6 महीने की, ठीक। इसके बाद US डॉलर नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण का मतलब
यूएस डॉलर के ऋण के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या था, ये था भारतीय रुपया, देन इसके बाद था एसडीआर। तो ये ध्यान रखना है, पहले यूएस डॉलर, फिर भारतीय रुपया, फिर एसडीआर। फिर ये जो है 2022-23 में जो बजटरी प्लान है, इसमें प्रायोरिटी पूछी गई है। प्रायोरिटी में मुझे लगता है कि ये पूछना चाहिए था प्राथमिकता कौन सी है, क्योंकि कन्या सुमंगला तो 2021-22 की प्राथमिकता थी, महिलाओं की उच्च शिक्षा 2020-21 की प्राथमिकता थी, सीमांत और लघु कृषकों को बोरवेल, तालाब, ट्यूबवेल की मदद, ये और पहले का था। लेकिन सबसे मुख्य फोकस इसमें डी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सी प्राथमिकता नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो है सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन काफी डिस्प्यूटेड प्रतीत हो रहा है, सी मेरे हिसाब से इसमें सही है, ठीक है। बाकी आप अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं, डिस्प्यूटेड है, मैंने पहले लिख दिया कि इसमें हमारी एक्सपर्टाइज मानती है कि सी सही है। इसके बाद अब जो उपग्रह असफल रहे थे प्रक्षेपण में, उनकी पहचान करना है। तो यही वाला उपग्रह असफल रहा था, INRSS-1H, ये फेल हो गया था, बाकी सब सक्सेसफुली लॉन्च हुए थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। प्रकाशीय संचार का लाभ क्या नहीं है, तो इसमें नो इलेक्ट्रिक नॉइस जो है ये लाभ नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक नॉइस होती है, ऑप्शन नंबर सी। देन लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा था, ऑब्वियसली महात्मा को कहा था, ऑप्शन नंबर ए। लोक लेखा समिति में सदस्यों 5-7 के योग से 22 बनते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल हो गए 22। जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के लिए करंट अफेयर में कराया हुआ हमारा सवाल है। और ये जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ मिले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जब 2018 में पीसीएसजे पेपर हुआ था, उसमें भी आया था, जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। लोथल आप नहीं लगाइएगा, लोथल धोलावीरा के जो साक्ष्य मिले हैं वो ड्रेनेज सिस्टम के मिले हैं, इसके नहीं मिले वाटर कंजर्वेशन के। वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन के साक्ष्य, वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे लोथल धोलावीरा से। पोर्टेबल वाटर कंजर्वेशन के साक्ष्य मिले हैं पीने योग्य जल के मोहनजोदाड़ो से ही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही माना जाएगा। उसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक को मापने के लिए क्या यहाँ पे जो है यूज किया जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यूज करते हैं, अंडर नरिशमेंट यूज करते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग यूज करते हैं, लेकिन इसमें चाइल्ड वेस्टिंग को नहीं कंसीडर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब जो अगला एग्जाम होना है उसमें ये नहीं पूछेंगे, उसमें पूछेंगे कि रैंक कितनी है भारत की लेटेस्ट भूख सूचकांक में। इसके बाद कौन सा दर्रा सही सम्मिलित नहीं, चांगला जो है ये सिक्किम में नहीं पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। देन आगे भारत चलो भारत से जुड़ो, ये प्रधानमंत्री ने जापान जाकर के कहा था मई में 2021 में। उसके बाद मॉडर्न में ए डी और डी ए बदलाव दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मॉडर्न नाम से पता चल रहा है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये थोड़ा पहले का सवाल पूछा है 2019 का, ठीक है। ये 2019 का डेवलपमेंट पूछा है कि भारत का पहला 14 लेन का महामार्ग जो है कहाँ पे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि गर्भ की समापन अधिनियम यानी कि एमटीपी एक्ट धारा 4 के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, किस स्थान पर नहीं कर सकते हैं। पहला, सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर वहीं पर होगा, सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर वहां पर हो सकता है, जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर वहां पर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि जब तीनों जगह हो सकता है तो ये नहीं नहीं कैंसिल हो जाएंगे और ये ABC सही चले जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कई बार ऐसे सवाल टेस्ट सीरीज में देता रहता है, आपने देखा होगा, डबल नहीं वाले, और यही यहाँ पे आपका सही है, यहाँ पे डी सही उत्तर है। तो यहाँ पर तीनों जगह एमटीपी किया जा सकता है, A, B और C में। तो नहीं पूछा है तो डी में नहीं इसमें दिया है, तो ये आपका डी वाला सही चला जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे, डबल नहीं से तीनों ABC सही हो रहे हैं। फिर लोकसभा में सदस्य संख्या से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो झारखंड में 16 दिया जबकि 14 है, तो ये आपका डी सही सुमेलित नहीं है। आधुनिक टीवी स्क्रीन किससे बने होते हैं, अब भैया इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल LCD डिस्प्ले भी आते हैं, LCD टीवी भी आते हैं और LED टीवी भी आ रहे हैं। हालांकि इसमें आधुनिक पूछा है तो ज्यादातर तो अब LED ही चल रहे हैं, तो डी यहाँ पे सही है, LED टीवी आजकल ज्यादा आते हैं। उसके बाद इसमें वन संस्थापक कौन से सही सम्मिलित नहीं, तुलुव के लिए वीर नरसिंह है, वीर नरसिंह, तो वीर नरसिंह यहाँ पे होंगे, कृष्णदेव राय नहीं होंगे, तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं, तुलुव वाला। कृष्णदेव राय विजयनगर के हैं, ठीक है, तुलुव के नहीं। देन इसके बाद जल विद्युत आधारित परियोजना कौन सी नहीं है, तो सिंगरौली आपका थर्मल पावर प्लांट भी है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है। रम्मम भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। उसके बाद कोल्डम भी है, लेकिन झनौर नहीं है, झनौर जो है ये आपका थर्मल बेस्ड है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो ये वाला ए सही हो गया। ऋग्वेद में दशराजन युद्ध जो है परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार है, तो यह है वेरियोला, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोला और चिकन पॉक्स के लिए होता है वेरिसेला। डोडाबेट्टे चोटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है, तो पहली है सलाल प्रोजेक्ट, ये चेनाब पर है सही, लेकिन उकाई परियोजना ये तापी रिवर पर है, बनास पर नहीं है, तो ये आपकी सही सम्मिलित नहीं है। थीन रावी पर है, बाण सागर सोन पर है। समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। मुगल काल में देह से संबंधित है गांव, देह मतलब गांव, ऑप्शन नंबर सी।
दे एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है विलेज या फिर गांव। ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी हुई थी? साझेदारी कार्यक्रम AIPOI, ऑब्वियसली ये भारत के साथ है, ऑप्शन नंबर सी। फिर दिहांग दिबांग ये आपका उत्तराखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो इस वजह से सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन संबंधित नहीं? तो लीलाधर समिति है, नरसिम्हम कमेटी है, नायक कमेटी है। लेकिन रंगराजन कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन संबंधित है, बैंकों के बारे में इन्होंने कोई यहाँ पे बात नहीं की थी, मतलब मर्जर ऑफ बैंक से एसोसिएटेड नहीं है रंगराजन। फिर इसके बाद PMI इंडेक्स आता है, ये क्या शो करता है? सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो 1 एंड 2 ओनली सही है यहाँ पे। उसके बाद बैंक का नाम मुख्यालय, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ICICI बैंक का मुंबई में है, कॉर्पोरेशन बैंक का बेंगलुरु में है। लेकिन ये कैनरा बैंक का भी बेंगलुरु में है, तो कोई भी आपका सही सम्मिलित है ही नहीं, सारे सही है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछा है। 111 नंबर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से सवाल पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है अधिनियम के बारे में। ये भी एक गलत सवाल यहाँ पे पूछा है, मतलब मिसटाइप सवाल है। अब इसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है इसके बारे में। ठीक, तो पहला है कि उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में इसको अनुमोदित करे, तो 2 अक्टूबर से लागू था 1987 से, पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है, बिल्कुल सही है। और 1986 में पारित हुआ था, ये भी सही है। लेकिन तो इसमें जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था ना, जब रॉन्ग पूछा है, लेकिन इस पर लिखा है उपरोक्त सभी, तो क्या सभी गलत होंगे? ऑब्वियसली नहीं। आप एक्ट पढ़िए, मैं यहाँ पे साइड में लगा भी दे रहा हूँ, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ये सही हो जाता डी वाला, अगर इस पे लिखा होता कि उपयुक्त सभी सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, तो ये वाला जो है इसमें मिस्टेक हुई है कमीशन से। हालांकि आपको चुनना डी वाला ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का जो है कहाँ पे खोला गया है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। स्त्री अशिष्ट रोपण या प्रस्तुतिकरण अधिनियम के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्धि होने पर क्या सजा मिलेगी, ये बताना है। तो दूसरी दोष सिद्धि पर सजा 6 माह से लेकर जो है 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है, और कम से कम 10,000, अधिक से अधिक 1 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर दूसरी दोष सिद्धि में लगाया जा सकता है। तो ये एक्ट में लिखा हुआ है, इसमें कोई जो है कह सकते हैं वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं। फिर है WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 किसे मिला था? ऑब्वियसली आशा कर्मियों को मिला था, ऑप्शन नंबर बी। ये जून मंथ के करंट अफेयर में स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने आपको कराया हुआ है। फिर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? मानस नहीं शामिल है, बाकी मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी है। फिलॉसफी ऑफ अ बॉम्ब ये जो है किसकी है? भगवती चरण वोहरा की किताब है, ध्यान रखिएगा। और विचार विनिमय ये किसकी किताब है? विचार विनिमय किताब है सचिंद्र नाथ सान्याल की। उसके बाद खेतड़ी तांबे के लिए, गिरडी कोयले के लिए है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, सुंदरगढ़ लौह के लिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी। ए का 2, बी का ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब आया था? एक बार फिर से सिलेबस से ही पूछ लिया है, 2005 में आया था, वो सिलेबस वाली बुक में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ये एक बार फिर से स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे की है, डस्टलिन नहीं होता है, डस्टलिक अभ्यास होता है। तो डस्टलिक अभ्यास करता है भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज करता है भारत ओमान, और खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ था, लमाइती भारत सीशेल्स करता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा सी वाला। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ये इस तरीके से मिलाना था इसमें। उसके बाद लीडर ऑफ रिवॉल्ट नॉट करेक्टली मैच, जिसका भी हमको एकदम करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है, और इसको हम आपको पिंड मैसेज में बता देंगे। हिस्ट्री के हमेशा ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो बहुत सर्च करना पड़ेगा, आपको कई जगह से देखना पड़ेगा, तभी मिल पाते हैं। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन संयुग्म अधिनियम वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सही, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 सही। लेकिन ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 नहीं है, ये आपका बी वाला सही सम्मिलित नहीं है। फिर अल गजाली जो है किसके काल में विख्यात रचनाकार थे? तो ये बलबन के काल में थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। फिर तबकात अकबरी लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबकात अकबरी। इसके बाद वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वातावरण के टोटल आयामों पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एकदम सही है। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया है? फास्टर है ये, ऑप्शन नंबर डी। ये भी करंट अफेयर में हमने करवाया हुआ है। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? जो हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन रूल्स आए थे उससे जस्ट पहले जुलाई 1991 में 1 तारीख को जुलाई में और 3 तारीख को 2 बार अवमूल्यन हुआ था, और ये बहुत ऐतिहासिक घटना थी। उसके बाद पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितनी सजा होगी? तो पहली बार उल्लंघन पर 3 वर्ष की कैद का प्रावधान था, ऑप्शन नंबर डी। फिर 5 वर्ष की हो जाती। पंचनद में कौन शामिल नहीं है? सिंधु पंचनद में नहीं शामिल है। झेलम, चेनाब, ब्यास इसमें शामिल है पंचनद में, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु नहीं, ऑप्शन नंबर बी।
मोबाइल संचार 5G के बारे में क्या सत्य नहीं है? डेटा डाउनलोड करना तीव्र होता है, चालक रहित कार्य संभव है, ऑब्वियस सी बात है। घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है एलेक्सा वगैरह के माध्यम से, ठीक है? ये भी सही है। उसके बाद है कि मौजूदा सेल फ़ोनों में यूज़ हो सकता है, तो ये गलत है, आपका 5G फ़ोन ही होना चाहिए। आपको पता होगा 5G फ़ोन आ रहे हैं। मौजूदा फ़ोनों में नहीं, आपको 5G फ़ोन ही होना पड़ेगा, जिसमें जो 5G बैंड को सपोर्ट करता हो। तभी जो नए फ़ोन आ रहे हैं, उसमें लिख करके आता है कि कौन-कौन से 5G बैंड वो फ़ोन सपोर्ट करता है। 1924 में जब पुनर्गठन हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, तो संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक कानपुर में बुलाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये आपका ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा, पार्किंग कक्षा, सन सिंक्रोनस कक्षा, जियो सिंक्रोनस कक्षा, सैटेलाइट्स के बारे में है। तो इसका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 यहाँ पे आपका सही बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इसके बाद सेवा क्षेत्र का कौन-सा नहीं है? तो सेवा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का है, पेट्रोलियम परिशोधन। बाकी बैंकिंग, शिक्षा, बीमा और लॉजिस्टिक्स ये सब है सेवा क्षेत्र में। भूटान से किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो भूटान से जो है किसकी सीमा नहीं मिलती है? मेघालय की। उसके बाद ये स्कीम्स कब-कब आई थी? मैंने बताया आपको स्कीम से बहुत कुछ पूछा गया है इसमें। आत्मनिर्भर भारत 4 नवंबर मतलब नवंबर 2020 में अनाउंस हुआ। पीएम वाणी दिसंबर 2020 में, पीएम कुसुम 2019 की स्कीम है और आयुष्मान भारत 2018 में आया था, ठीक है? अगर आपको इतना भी पता होता कि आयुष्मान भारत कब आया है, तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते थे सारे ऑप्शन को। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में 16 के पूर्व अधिनियम में कितनी दिव्यांगताएँ शामिल थी? अब इस अधिनियम में तो 21 हो गई थी, लेकिन पूर्व में कितनी थी? 7 थी। मैंने आपको ये करवाया हुआ है। इवन अगर आपने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का वीडियो शुरू का 5 मिनट भी देखा होता, तो ये कर लेते क्वेश्चन। शिवपाद शेखर की उपाधि राजराज प्रथम ने यहाँ पे हासिल की थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बना था? पटवाई ग्राम, रामपुर में, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? कनाडा से। टैक्स रेट और गवर्नमेंट रेवेन्यू को लेकर कौन सा कर्व यहाँ पे शो करता है? ये आपका फिलिप कर्व यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सी। फिर प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला जाता है? तो राजकोषीय प्राप्तियों को ब्याज भुगतान से घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा निकल आएगा, प्राइमरी डेफिसिट। ये सब जो छोटी-छोटी डेफिनेशंस हमने दी थी आपको इकोनॉमिक स्टैटिक में। फिर भुगतान का फिर निम्नलिखित में से हस्तांतरण भुगतान कौन-सा है? हस्तांतरण भुगतान में जो स्कीम्स या फिर सब्सिडीज़ जो होती हैं या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसको उसमें शामिल करते हैं। बेरोज़गारी भत्ता इसमें आ जाएगा, सामाजिक सुरक्षा भुगतान आ जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन हो जाएगा। लेकिन वेतन का भुगतान ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हस्तांतरण भुगतान नहीं होता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने राज्य पर तटरेखा पर स्थित हैं? तो ये 9 है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से 4 यूनियन टेरिटरी हैं, ये आ सकता है कि कितनी यूनियन टेरिटरी हैं खाली। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तो वैसे हम कहते हैं मिनाजुद्दीन सुराज ने किया था, लेकिन किस राजवंश के अभिलेखों में सबसे पहले मेंशन है, ये कोई नहीं बताता आपको। तो ये ससैनियन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे कंटेंट में दिया हुआ था एक्चुअली, आपको जनरली नहीं मिलेगा कहीं। फिर दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ था? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है केम इनटू फोर्स। मैंने आपको बताया था कि इस सारे अधिनियमों में जो पारित होने की दिनांक है और लागू होने की दिनांक है जनरली अलग-अलग है, तो उसको ध्यान रखना है। 1 जुलाई 1961 को अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें भाषा से मिलाना था। कॉमरेड जो पत्र है वो आपका अ, अंग्रेजी समाचार पत्र है। स्वदेश मित्र नहीं, तमिल का है। तो सी का 4 आप मिला देंगे। सी का 4 किसमें है? सी का 4 सिर्फ एक ही में है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब स्वदेश मित्रन भी आपको पता होता कि तमिल का है, तो आप कर सकते थे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा सही सुमेलित इसमें। अभी ये जो है, अभी जैसे भाषा पूछा है, फिर इनके ऑडिटर पूछ सकते हैं। जैसे स्वदेश मित्रम जो है सुब्रमण्यम अय्यर का है, नवजीवन किसका है, कॉमरेड किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राण योजना के तहत जो वेंटिलेटर लगाए थे, वो किस किस संस्थान ने लगाए थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने लगवाए थे। अभी पुराना सवाल है कोविड का, लेकिन ऐसा नहीं कि कोविड तैयार करना है। अभी इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ था साइंस टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से पूछा जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट का साइज था यहाँ पर 39,44,900 कुछ करोड़, तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है 39.45 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये भी सब हमने करवाया बजट के वीडियो में। शोध संस्थान कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला सही सुमेलित है, दूसरा भी, तीसरा भी, लेकिन लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ये हैदराबाद में नहीं है। ये कहाँ पे? हैदराबाद में नहीं है। ये कहाँ पे? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। हिस्ट्री के जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए वो हम आपको पिंड कमेंट में दे देंगे। बाकी आप बताइए कि कितना आपने स्कोर किया है और ये किस तरीके का पेपर आपको लगा है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर कॉल करके।